नमस्कार, सुबह की 100 खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का हल्ला बोल पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। जयपुर में आज कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जाएगी। पीसीसी से शहीद स्मारक तक पदयात्रा निकाली गई है। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल आज सुबह से शुरू हो गया है। पदयात्रा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में निकाली गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस हल्ला बोल रही है। केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। पदयात्रा का नेतृत्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज पदयात्रा निकाल रहे हैं। जयपुर में पदयात्रा की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही पदयात्रा के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिसके बाद आज पीसीसी से शहीद स्मारक तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान कांग्रेस महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरेगी और हल्ला बोलेगी। इस वक्त जयपुर से हमारी सहयोगी दिनेश शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और भी ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश, आज हल्ला बोल है कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ, क्या कुछ शामिल रहेगा हल्ला बोल में और क्या कुछ कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से? अब बिल्कुल देखिए, हल्ला बोल की तैयारी है कांग्रेस के द्वारा और यहाँ पीसीसी के बाहर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीसीसी के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो जुट चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ से रवानगी होगी। इनकी शहीद स्मारक तक जो है पैदल मार्च किया जाएगा। केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। अलग अलग मसलों को लेकर, बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उससे लेकर जो है वह आक्रोश है कांग्रेस में। और कई नेता, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही महेश जोशी जो मुख्य सचेतक है वो पहुंच चुके हैं और भी कई शहर के नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ से पदयात्रा शुरू होगी। ये लोग जाएंगे शहीद स्मारक, पैदल मार्च करेंगे और वहाँ पर जो है इस पदयात्रा का समापन होगा। आप देख सकते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंचे, उनसे हम बात करेंगे। क्या मकसद है सर आज की पदयात्रा का, क्या संदेश इस पदयात्रा के माध्यम से? देखिए, पूरे देश के सामने चुनौती है। आप खुद जानते हैं केंद्र सरकार जिन वादों और मुद्दों पर चुनाव जीत कर आई, उसका हालात ये होंगे कि आज नौजवान आत्महत्या कर रहा है, रोजगार है नहीं, और गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की महंगाई ने पूरे देश को तोड़ कर रख दिया। हालात बहुत खराब है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े विपक्ष के रूप में आंदोलन करती है, आवाज उठाती है। इस आवाज को सुनना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारें बदलती रहती है, लेकिन सरकारें बदलने का मतलब एक बात तय है कि आप सब लोगों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। सरकार बदली, बीजेपी की सरकार देश में बनी, लोगों को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर तो ये खरे नहीं उतरे। और मैं आज आपसे कह सकता हूं कि यदि ये लोग उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो देश में क्रांति होगी और इस क्रांति का जवाब इनको देना पड़ेगा। मैं इसलिए आप सबसे इतना कहूंगा कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है पूरे देश में, इस वक्त बेरोजगारी जबरदस्त है और इस जबरदस्त बेरोजगारी को रोकने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लड़ाई लड़ें। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, पदयात्राएं कर रही है, धरने प्रदर्शन कर रही है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी। हम इस आवाज को बुलंद करें। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही है और कांग्रेस की गहलोत सरकार जो काम कर रही है उसमें कांग्रेस की गहलोत सरकार की एक ही आवाज है। राम राज्य का अर्थ क्या है? जन कल्याण और विकास। जन कल्याण और विकास के रास्ते पर गहलोत सरकार काम कर रही है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप गहलोत सरकार के काम को और मोदी सरकार के काम को एक तराजू में तोल परख के देख लो। जिम्मेदारी सबकी है जवाब देने की। कांग्रेस सरकार राजस्थान में जवाब दे रही है, आप केंद्र की सरकार के लोग जवाब दे दो, बता दो। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई रोकना उनका काम है। अब ये लड़ाई पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही है, लड़ाई जारी रहेगी। हम चुप होने वाले नहीं है जब तक रोजगार नहीं मिलेगा देश के नौजवान को। आज मैं कह रहा हूं बड़ी आवाज, मनमोहन सिंह सरकार ने लागू किया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। मोदी जी सिर्फ एक कर दे, शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू कर दे, देश में लोगों को रोजगार मिलेगा। और भी कई नेता पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। महेश जोशी जो मुख्य सचेतक है वो पहुंचे हुए हैं, विधायक पहुंची हुई है, प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के अर्चना जी पहुंची हुई है, उनसे हम बात करेंगे। सर, हल्ला बोल किया जा रहा है लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, आज क्या मकसद है इस पूरे हल्ला बोल का? देश की पूरी जनता आंदोलित है।
महंगाई को लेकर देश का नौजवान आंदोलित है, बेरोजगारी को लेकर देश का हर वर्ग आंदोलित है। केंद्र सरकार कुछ करने के बजाय कभी थाली बिठवाने की बात करती है, कभी ताली बजवाने की बात करती है, इलाज में कोताही करती है, ऑक्सीजन नहीं देती। कुल मिला के स्थिति ये है कि आज वो फेज निकल गया कोरोना का, लेकिन कोरोना की जो कड़वी यादें वो आज भी जनता के जहन में मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला सिर्फ कांग्रेस नहीं बोल रही, देश का आम नौजवान बोल रहा है, देश का आम नागरिक बोल रहा है। और केंद्र सरकार जब तक ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, रोजगार नहीं देगी, लोगों को राहत नहीं देगी, महंगाई कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक ये हल्ला बोल चलता रहेगा। उपचुनाव भी होने वाले हैं 2 सीटों पर। आपको लगता है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसका असर इस पर देखने को मिलेगा? देखिए, केंद्र सरकार की तो कोई नीतियां है ही नहीं। अगर नीति होती तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करती, सही गलत कैसा भी होता। केंद्र सरकार तो एडवोकेसी में चल रही है, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। और आपने 2 चुनाव की बात की, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोनों चुनाव कांग्रेस जीतेगी। राजस्थान में कांग्रेस का शानदार तो कोरोना प्रबंधन रहा है, विकास के काम लगातार अनवरत गति से चल रहे हैं। राजस्थान की जनता देख रही है और कांग्रेस राजस्थान की दोनों सीटें जीतेगी। अर्चना जी, आप क्या कहेंगी जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, और लेकिन केंद्र सरकार पर कोई असर जो है वो कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, पूरी तरह से निष्ठुर है केंद्र की मोदी सरकार और गलत आर्थिक नीतियों को निर्मित करके जो उनका कार्यकाल रहा 2 समय का, उसमें जनता को महंगाई के बोझ तले डाला गया। हमारी की त्रासदी झेल रही जनता पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि करके खुद ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, लेकिन जनता को राहत देने का काम नहीं किया। और अब कोर्ट में खास ये है कि अब जब कोरोना महामारी से उबरने का प्रयास हो रहा है तो आर्थिक नीतियां और खराब होती जा रही है। आज हम सड़कों पर हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया जा रहा है, न कम किया जा रहा है, न जनता को राहत दी जा रही। तो ऐसा लगता है कि सरकार जन विरोधी नीतियों को अंजाम देकर जनादेश के खिलाफ काम कर रही है। गणेश घोगरा जी हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम बात करते हैं। यूथ किस तरीके से भागी निभा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस हल्ला बोल लगातार कर रहे हैं? आज देखो, पूरा देश मोदी जी से पूछ रहा है, मोदी जी आपके अच्छे दिन कहाँ गए? युवाओं को 2 करोड़ हर वर्ष नौकरियां देंगे, वो नौकरियां कहाँ हैं? जैसे रेलवे का निजीकरण कर दिया, एयरलाइंस का निजीकरण कर दिया। आज युवा पूछ रहा है, किसान पूछ रहा है, आज हर वर्ग परेशान है। मोदी जी, आपने अच्छे दिन के वादे दिए थे, 15 लाख के वादे किए थे, काला धन का वादा किया था, आपके वो वादे कहाँ गए? आज युवा, किसान, हर वर्ग परेशान है मोदी जी से। तो मोदी जी, अब ये कांग्रेस एक हल्ला नहीं बोल रही है, आम व्यक्ति की हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे देश के नेता राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष और मंत्री जी के नेतृत्व में आज हम पूरे राजस्थान में ये हल्ला बोल रहे हैं, मोदी जी अब जाग जाओ, आपके अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए, हमारे पहले वाले दिन ही ठीक है। आज युवा सड़कों पर क्यों है, किसान सड़कों पर क्यों है? आज काले कानून लाए, किसको पूछ के लाए? इस तरह से जो भी आज महंगाई है, पेट्रोल डीजल, इस तरह से आम व्यक्ति की कमर तोड़ दी है इस मोदी सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ये खाली बेचने का काम करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल देखिए, ये जो है ये केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध किया जा रहा है। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, गैस पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसे लेकर जो है वो जनता की कमर टूट रही है और केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इसे लेकर जो है वो आक्रोश है और कांग्रेस आज जो है वो जगह जगह हल्ला बोल करके केंद्र सरकार को चेताने का प्रयास कर रही है। जी दिनेश, बिल्कुल हल्ला बोला जा रहा है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन दिनेश, जिस तरीके से 2 जिलों में उपचुनाव के तारीखों का भी ऐलान किया गया है, तो क्या कहीं ना कहीं ये टारगेट है उस उपचुनाव पर भी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए ये अब जो है वो हल्ला बोल करने की कवायद इसीलिए है क्योंकि 2 सीटों पर जो है उपचुनाव भी देखने हैं और 2 साल बाद में जो है वो कांग्रेस राजनीतिक दलों को जाना है वापस चुनाव में। तो अभी से जो है वो तैयारी है, अभी से जो है माहौल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है और जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से टेस्ट होंगे, लिटमस टेस्ट। हम कह सकते हैं कि सरकार के कामकाज पर मुहर लगेगी अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे जाते हैं और अगर भाजपा इन सीटों पर विजयी होती है तो जाहिर तौर पर कामकाज पर सवाल भी खड़े होंगे। तो अभी से जो है ये माहौल बनाने की कोशिश है और यही वजह है कि जगह जगह हल्ला बोल जो है वो किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से और लगातार कांग्रेस इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। कभी पदयात्रा निकाली जा रही है, कभी जो है वो
धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कभी रैली निकाली जा रही है। तो इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए लगातार हल्ला बोल किए जा रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था, क्योंकि महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस चल रही है, पिछले दिनों हमने देखा था कि सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाया गया। इसके अलावा जगह जगह तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, एक लंबा अभियान चलाया गया। तो महंगाई जो है बड़ा मुद्दा कांग्रेस को नजर आ रहा है, और कांग्रेस को ये लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है, और इसके साथ ही जनमत भी जो है इस मुद्दे पर अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो ये मुद्दा जो है, दिनेश, इसके साथ ही बिल्कुल जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बार बार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अनोखे तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पदयात्रा के बाद क्या कुछ है, इसका निष्कर्ष निकलता है। बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मरुधरा को आज पीएम की हल्दी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी आज 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने वाले हैं। 1300 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनेंगे। सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और दौसा में ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होंगे। आज सुबह 11 बजे पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का भी उद्घाटन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलान्यास करेंगे। सीएम समेत कई मंत्री कार्यक्रम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री मांडविया भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर के सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन मेडिकल कॉलेजों को जिला रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना में पिछड़े एवं वांछित जिलों को प्राथमिकता दी जानी है। राजस्थान सरकार के साथ भारत सरकार ने सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर की स्थापना की है। ये आत्मनिर्भर है और पेट्रो रसायन तथा संबद्ध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित है। ये युवाओं को कुशल तकनीकी पेशेवर बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। मरुधरा को केंद्र की ओर से बड़ा हेल्थ गिफ्ट मिलने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा, बांसवाड़ा, सिरोही और हनुमानगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के पास मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया जाएगा। कि हमारे लिए ये गोल्डन टाइम है और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना दौसा जिले के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और हेल्थ को देखते हुए जिस तरह से विगत 1.5 साल से हमने परेशानी भोगी है, और मैं सोचती हूँ कि मेडिकल कॉलेज जब स्थापित हो जाएगा तो निस्संदेह हम इसके माध्यम से स्वास्थ्य की अधिक से अधिक सेवाएं कर पाएंगे और मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट कर पाएंगे। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा कार्य है दौसा जिले के लिए कि मेडिकल कॉलेज खुल रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत पहल लेकर इस चीज़ के अंदर अगवा होके और काम किया और दौसा जिले को एक नई सौगात देने का प्रयास किया। क्योंकि हमारे अधिकतर जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं और इसमें आधी 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की है, 50% हिस्सेदारी हमारी राज्य सरकार की है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से महामारियां चल रही हैं, ऐसे टाइम पे मेडिकल कॉलेज दौसा जिलों को मिलना हमारी जनता के लिए वरदान सिद्ध होगा। तो दौसा में आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे। दौसा को प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ी सौगात मिल रही है, जहां पर लगातार मेडिकल सुविधाओं की कमी बनी हुई थी, मांग की जा रही थी। इस बीच ये बड़ी राहत की खबर दौसा वासियों के लिए। कार्यक्रम में सीएम गहलोत समेत कई मंत्री भी जुड़ने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर पीएम मोदी 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।